नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना और स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज हम आपको बताएंगे महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान के बारे में कुछ रोचक बातें। राम दुलारे के द्वारे से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं बजरंगबली। तो आज आपको बताएंगे श्री राम भक्त हनुमान को प्रिय कुछ चीजों के बारे में और उनसे जुड़े प्रयोगों के बारे में। ऐसी 5 चमत्कारी वस्तुएं जिन्हें बजरंगबली होते हैं प्रसन्न। ध्यान करके आप अपनी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी के बारे में जो भी लिखा है वो एक विजय गाथा है। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से ही उन्होंने प्रभु श्री राम के सारे काज पूरे किए। आपके भी कार्य समझ सकते हैं अगर जीवन पर बरस जाए हनुमत कृपा। बजरंगबली को साधने के यूं तो तमाम तरह के तरीके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे हनुमान कृपा पाने की 5 चमत्कारी वस्तुएं जिनको ज्योतिषी सबसे कारगर और आसान मानते हैं। राम भक्त हनुमान को कुछ खास वस्तुएं अर्पित करने से शीघ्र ही मिलती है उनकी विशेष कृपा। हनुमान जी को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनमें से एक सिंदूर भी है। हनुमान जी को जो ब्रह्मचारी हैं वो लंगोट भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी को अगर ग्रह पीड़ा चल रही है तो हनुमान जी को ये सारी वस्तुओं का अलग अलग विशेष प्रयोग है। यदि हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल में मिलाकर उनका अभिषेक किया जाए और उनको चांदी के वर्क आदि चढ़ाए जाए, लौंग की माला उनको चढ़ाई जाए, उनके पांव का सिंदूर माथे पर लगाया जाए, बाएं पांव का, क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी का एक पैर काल के ऊपर है, तो व्यक्ति की आयु की रक्षा तुरंत स्वयं होने लगती है, रोग शांति होने लगती है। हनुमान जी इसलिए प्रसन्न होते क्योंकि भगवती को अत्यंत प्रिय था। जब भगवती उसे धारण करती थी, हनुमान जी ने मां से पूछा कि आप केवल कहा इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही जानकी और भगवान राम दोनों लोग सिया राम जी विराजमान रहते हैं। इसलिए वो जो सिंदूर लगाते हैं उनको लगता है जो मैं सिंदूर लगा रहा हूँ यह रामलला को लग रहा है, और जब हनुमान जी को सिंदूर लगता है तो उनको लगता है इससे रामलला की हम पर प्रसन्न होंगे। इसलिए जो हनुमान जी को सिंदूर लगाता है उसकी समस्त कामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंदूर के प्रयोग से कैसे हनुमान जी खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि यह सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। इससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना उत्तम होगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर का प्रयोग कैसे करना है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन चमेली का तेल भी एक ऐसी चीज है जिससे हनुमान जी बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। माना जाता है चमेली का तेल बजरंगबली को अर्पित करने से वो हर बाधा से रक्षा करते हैं। चमेली का तेल लगाने से रोगान शेषान पहंस तुष्टा का जो प्रयोग शास्त्रों में आया है, तमाम प्रकार की बीमारियों के नष्ट करने के लिए और क्षय रोगों के विनाश के लिए, विद्या बुद्धि के वृद्धि के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, यात्रा में दुर्घटना न होने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए तथा नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए चमेली के तेल का प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। हनुमान जी को लगाने से अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। हनुमान जी की प्रिय वस्तुओं के अंदर सिंदूर, चमेली का तेल और सुंदर कांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, इनका विशेष महत्व बताया गया है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के इन सामग्रियों के प्रयोग से हनुमान जी की कृपा चमत्कारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की भी परंपरा है। गलती से भी बिना सिंदूर के चमेली का तेल ना चढ़ाएं। चमेली के तेल में खास सुगंध होती है। चमेली का तेल औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से मन एकाग्र होता है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। चमेली के तेल का दीपक जलाने से शत्रु बाधा दूर होती है।
दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी के लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। वो अजर अमर है और आज भी धरती पर मौजूद है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। इसीलिए जो भी भक्त सच्चे मन से राम भक्त हनुमान का ध्यान करता है, उसके सारे दुखों को दूर करने खुद पहुंच जाते हैं वीर हनुमान। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ध्वज का प्रयोग भी किया जाता है। ध्वज चढ़ाने से भी हनुमान जी की कृपा आप पा सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग की एक विशेष विधि है, वो हम आपको आगे बताएंगे। धन की समस्या हो या कोई गृह बाधा, कर्ज से मुक्ति पानी हो या फिर मंगल दोष से छुटकारा, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। मारुति नंदन हनुमान जी को ध्वज और तुलसी दल चढ़ाना अति कल्याणकारी उपाय बताया गया है, जिससे आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। देखिए, इसको ज्योतिष में भी आता है कि केतु को ठीक करना हो तो हनुमान जी को ध्वज चढ़ाए, राम नामी ध्वज चढ़ाए, त्रिकोणाकार चढ़ाए या पंचकोणीय चढ़ाए, तो उस पे राम नाम लिखा होगा तो हनुमान जी किसी भी राहु केतु शनि आदि ग्रहों की शांति तुरंत कर देते हैं। और जो व्यक्ति हनुमान जी को झंडा चढ़ाए, आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी उसके पद की रक्षा करते हैं। उसको किसी भी प्रकार का शत्रुओं से भय हो, मुकदमे आदि में परेशानी चल रही हो तो उन मुकदमों में भी विजय दिला देते हैं। इसलिए भी हनुमान जी को झंडा चढ़ाया जाता है। ध्वज जो हनुमान जी का है वह ध्वज यदि आप हनुमान जी के अंशावतार के रूप में लगाएं, जैसे वो एकादश रुद्र हैं, यदि आप 11 ध्वज हनुमान जी का लगाते हैं और उसमें चमेली के तेल से सिंदूर से ओम हंग हनुमते नमः लिख करके अगर अर्पित करते हैं तो सर्व कार्यार्थ सिद्ध है लिखा हुआ है। जो भी आप चाहते हो वह कार्य, इसीलिए तमाम लोग ध्वज को गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं और भगवान सूर्य की ओर से दिखाते, क्योंकि सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी, उन्होंने उनसे विद्या प्राप्त की है। इसलिए सूर्य को प्रणाम कराते हुए जब ध्वज हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी और ध्वज के बीच के संबंध के बारे में। हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाना लाभकारी होता है। ध्वज तिकोना होना चाहिए और इस पर राम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संपत्ति का लाभ होता है। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संपत्ति संबंधी सभी दिक्कतें दूर होती हैं। इस तरह का ध्वज वाहन पर लगाने से दुर्घटना से आप बचे रह सकते हैं। हनुमान जी के बारे में कथा कही जाती है कि भूख लगने पर एक बार वो सूर्य को ही खा गए थे। काफी मिन्नतों के बाद उन्होंने सूर्य को मुख से निकाला था, इसीलिए उनको भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हनुमान जी की भूख को तृप्त करना आसान नहीं है। उनको तृप्ति मिलती है तो सिर्फ तुलसी पत्र से। चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी को क्यों प्रिय है तुलसी पत्र। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और घर की जब रसोई के सब सामग्री समाप्त हो गई और शहर से मंगाने के बाद भी जब सामग्री समाप्त हो गई, तब राम जी से ही पूछा कि हनुमान जी की भूख कैसे शांत होगी। तब भगवान ने कहा था कि मेरा नाम लेकर उनके भोजन में तुलसी दल परोस दीजिए। तुरंत से पहले हनुमान जी ने उस तुलसी दल को स्वीकार करते ही राम की कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली थी। आप किसी भी उपाय को कर चुके हो, थक चुके हो और आपको उन उपायों से लाभ ना मिल रहा हो, तो मात्र हनुमान जी को शहद में भिगा हुआ तुलसी दल चढ़ाने मात्र से या तुलसी पत्र पर लाल चंदन से राम लिखकर चढ़ा देने से हनुमान जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल के प्रयोग से अगर उसमें तुलसी दल का जो दल है, पत्ती नहीं है, उसमें कम से कम 3 या 5 पत्तियों का एक दल होता है, वो दल बनाया जाए और 1008 तुलसी दल ओम हंग हनुमते नमः को जब चढ़ा, जब मंत्र से उससे सिंचित कर लें, फिर रघुनंदन जय सिया राम हरे, इस मंत्र को स्मरण करते हुए जय रघुनंदन जय सिया राम हरे, जय राम हरे रघुनंदन जय सिया राम हरे, ऐसे मंत्रों को जप करते हुए ओम हंग हनुमते नमः जोड़ करके यदि आप एक एक तुलसी दल का हनुमान जी को अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से आपकी कार्य सिद्धि होगी, रुका हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अति विशेष प्रयोग है। हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं। हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित करें। हर मंगलवार को माला अर्पित करने से समृद्धि बनी रहती है।
अर्पित किए हुए तुलसी दल का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है। मन में जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब भी लगे जीवन किसी अंधकार की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हनुमान जी की उपासना से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज ऐसी है जो हनुमान जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वो चलिए अब आगे आपको बताते हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में हमने जाना बजरंगबली की उन 5 प्रिय वस्तुओं के बारे में जिससे वो प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।